Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड टर्गर पोटेंशियल एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विद द वाटर पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होती है और टर्गर पोटेंशियल क्या होती है और इन सब की इंटर रिलेशनशिप क्या है वाटर पोटेंशियल से। सो दिस आई हैव टॉट इन माय एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स। जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कोर्स है उसमें मैंने काफी अच्छे से इन सब चीजों को बताया हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगर आप इस पेज के प्लेलिस्ट्स में जाएं तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2। तो पेपर 2 में मैंने इन सारी चीजों को डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने वहां पे देखा हुआ है तो आई थिंक यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपने नहीं भी देखा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं और वहां से भी रेफर कर सकते हैं। सो वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग अभी इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। एंड यू शुड ट्राई टू राइट दीज आंसर्स बाय योरसेल्फ। और आपको खुद से भी आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे, तो खुद से लिखने का प्रयास जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें समझना होगा, क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप दिखाना है वाटर पोटेंशियल से। तो वाटर पोटेंशियल इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो हमें सबसे पहले समझना होगा वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और जब भी आंसर को स्टार्ट भी करें हम तो डिफाइन करें वाटर पोटेंशियल को। तो वाटर पोटेंशियल जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था 1960 में स्लेटर और टेलर ने। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1960 बाय स्लेटर एंड टेलर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया था 1960 में। और अब देखिए वाटर पोटेंशियल अगर होता क्या है, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन ए सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर। जो प्योर वाटर की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसे हम कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल वाटर की पोटेंशियल एनर्जी से, जो सिस्टम में जो किसी एक सिस्टम में है। व्हेन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट द सेम और कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, it is measure of how freely water molecules move in a particular system or environment। एक पार्टिकुलर सिस्टम में नॉर्मली समझिए वाटर से पोटेंशियल क्या होता था, एक पार्टिकुलर सिस्टम या एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी फ्रीली मूव करती हैं। देखिए एक चीज और आपको यहाँ समझना होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो वो कहाँ होती है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे जाती है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू, अब इसमें भी लिख सकते हैं हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होती है। तो इस मूवमेंट को ही हम लोग वाटर पोटेंशियल में समझने की कोशिश करेंगे, कितनी फ्रीली वो मूव कर रही है, जो मूवमेंट की फ्रीडम है वो कितनी फ्री है। और यही दिस इज व्हाट वाटर पोटेंशियल इज। वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, साई से डिनोट होता है एंड इज मेजर्ड इन पास्कल। सो वाटर पोटेंशियल का जो सिंबल है दिस इज साई डब्ल्यू। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। जो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट रख देंगे तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या है, जीरो। और अब देखिए वाटर पोटेंशियल आखिर होता क्या है, वाटर पोटेंशियल इज दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, वाटर पोटेंशियल इज साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, जो कि तीनों चीज यहाँ पे दी गई है। सॉल्यूट पोटेंशियल जिसे कि हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सेकेंडली वे हैव प्रेशर पोटेंशियल। कौन सी प्रेशर की यहाँ पे बात हम लोग करेंगे, टर्गर प्रेशर की, हेंस टर्गर पोटेंशियल। और थर्ड है एम फॉर मैट्रिक पोटेंशियल। यूजुअली हम मैट्रिक पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, सीधा डब्ल्यू साई एस, नॉट डब्ल्यू साई एस और साई पी लिख देते हैं, पर आप चाहें तो साई एम भी लिख सकते हैं। साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल व्हिच इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक
P इज प्रेशर पोटेंशियल और प्रेशर कौन सी, टर्गर प्रेशर, तो टर्गर पोटेंशियल, और M इज मैट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक वाटर पोटेंशियल की फॉर्मूला है जो कि आपको जाननी चाहिए, चाहे तो अपने आंसर्स में याद लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वाटर पोटेंशियल इज, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, हाउ वाटर moves in a system or environment is what water potential is. It is the measure of freedom of movement of water. आई होप आप सबको वाटर पोटेंशियल समझ में आया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट जो बॉडी है क्वेश्चन का उस पर जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना होगा आपको, मेट्रिक सॉल्यूट और मेट्रिक ऑस्मोटिक और टर्गर पोटेंशियल को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और यू कैन से सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। इस डिनोट्स क्या डिनोट करता है, इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट के डिजॉल्व होने से क्या होगा, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर मान के चलो कि एक वाटर पोटेंशियल है, इसमें सॉल्यूट नहीं है, नो सॉल्यूट, और इसमें सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट, तो क्या होगा, सॉल्यूट के एडिशन से जो वाटर की नॉर्मल वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज होगी, या वॉल्यूम नहीं तो वाटर पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा। कैसे, क्योंकि मान के चलो एक फ्री वाटर है, कोई सॉल्यूट नहीं है उसमें, तो उसकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहेगी इजी रहेगी एज कम्पेयर टू वाटर जिसमें कि सॉल्यूट्स ऐड होंगे। जिस वाटर में सॉल्यूट्स ऐड होंगे उस वाटर की पोटेंशियल स्लो होगी, कम होगी। देखिए इसमें साफ अच्छे से लिखा गया, इन प्योर वाटर द एडिशन ऑफ सॉल्यूट रिड्यूसेस इज फ्री एनर्जी। जब सॉल्यूट इसमें ऐड होगा तो इसकी फ्री एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, दस द वाटर एंड लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। और अगर उसमें सॉल्यूट ऐड हुई, उसकी एनर्जी, फ्री एनर्जी रिड्यूस हुई, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस द वाटर पोटेंशियल बिकॉज फ्री वाटर मान के चलो, और एक सॉल्यूट से एडिशनल वाटर जिसमें सॉल्यूट एडेड है, तो एक फ्री वाटर से कंपेयर उसमें सॉल्यूट ऐड हो गई तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो वहां पे वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, कम होता है, सॉरी नॉट जीरो होता है, कम होता है। तो इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट एडेड है, तो फ्री एनर्जी कम हो गई तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। In addition, in a solution at standard atmospheric potential, अगर एटमॉस्फेरिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड है तो नहीं है तो सॉलिड पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। क्या समझा आप सबने यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, जहां पर भी फ्री वाटर में कुछ सॉल्यूट ऐड होंगी तो उसकी वाटर पोटेंशियल लो होगी, दैट इज उसकी मूवमेंट, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट्स ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है सॉल्यूट ऐड होने से कम होगा। तो रिलेशनशिप आप समझ गए कि सॉल्यूट ऐड होने से क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा, ये दोनों के रिलेशनशिप था। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आएगा सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है। तो पहले तो आपने सॉल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल समझ ली। सेकेंड हम जाते हैं प्रेशर पोटेंशियल पे। कौन सा प्रेशर यहाँ यूज हुआ है, टर्गर प्रेशर, hence it is also known as टर्गर पोटेंशियल। अब देखिए टर्गर पोटेंशियल क्या है। अब नॉर्मली सोचिए, ठीक है, अगर कहीं पे मान के चलो ये दो बॉडीज हैं, इसमें अगर वाटर की प्रेशर अधिक होगी, कहीं पर भी आप देखोगे प्रेशर लगाओगे तो उस चीज की मूवमेंट इंक्रीज होती है। तो अगर आप इसे समझ सकते हो, अगर प्रेशर इंक्रीज होगी, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगी तो वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, वाटर पोटेंशियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। प्रेशर जैसा बढ़ाया, देखिए अब किसी भी चीज को प्रेशर जहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे लो प्रेशर वाटर, ये कम प्रेशर से वाटर कहते हैं वाटर, और इसी में अगर हम हाई प्रेशर वाटर डाल दें तो क्या होगी, उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा है। और अगर इस चीज को आप फाड़ो, अगर ये मान के दो सिंपल समझो, दो बैलून लो, एक में स्लो प्रेशर में वाटर रखो, एक में हाई प्रेशर में वाटर रखो, और दोनों बैलून में एक पिन डालो, तब नोटिस करोगे जिस बैलून में हाई प्रेशर में वाटर है उसकी फ्लो अधिक दूर तक जाएगी एज कम्पेयर टू लो प्रेशर वाटर, जिसकी वाटर की फ्लो कम होगी और कम वाटर गिरेंगे उससे एज कम्पेयर टू हाई प्रेशर वाटर। तो जिस जगह पे प्रेशर अधिक होगी वहां की वाटर पोटेंशियल भी अधिक होगी। हम देखिए इस चीज को डिफाइन मैंने किस तरह से किया हुआ है, इट इज ए मैकेनिकल फोर्स वर्किंग अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करता है, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज कराती है, ये इंक्रीज कराती है, बढ़ाती है। अगर अधिक सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, बट अधिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। Increased pressure potential will increase water potential and the water enter cell and cell become turgid। क्योंकि अधिक प्रेशर होगा तो वाटर क्या होगा, सेल में एंटर, मान के चलो एक सेल,
चारों तरफ से अधिक प्रेशर लग रहा है वाटर का, तो इट विल एंटर द सेल एंड द सेल विल बिकम टर्जिड। दिस पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर व्हेन द सेल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, और इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने टर्गर पोटेंशियल भी बोला हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड नो। और जब विड्रॉल होगी वाटर की, जब प्रेशर कम होगा, जब यहाँ पे प्रेशर कम लगने लगेगी तो वाटर क्या होगा, विड्रॉल होगा, और जब वाटर विड्रॉल होगा तो सेल विल बिकम फ्लैसिड। दिस इज टर्गिड सेल एंड दिस इज फ्लैसिड सेल, सेल फ्लैसिड हो जाएगी। तो आई होप आपको प्रेशर पोटेंशियल भी समझ में आएगा, इसका रिलेशनशिप वाटर पोटेंशियल से समझ में आएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये इंटर पोटेंशियल, इंटर रिलेशनशिप है प्रेशर पोटेंशियल और यू कैन से टर्गर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मैट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज मैट्रिक पोटेंशियल? इट इज नथिंग बस इम्बिबेशन पोटेंशियल, या फिर आप इम्बिबेशन। व्हाट इज इम्बिबेशन? एडजॉर्प्शन जो होता है किसी भी सेल में, not absorption, adsorption, that is what imbibation is। तो आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। It represents the attraction of water and hydrating colloid or gel-like organic molecules in cell wall, which is collectively termed metric potential। जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी वाटर की बात करें या हाइड्रेटिंग कोलाइड की बात करें और जेल लाइक मॉलिक्यूल्स की बात करें सेल वॉल से, दैट इज मेट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज इम्बिबेशन, जो मैंने बात की यहाँ पे इम्बिबेशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। इस तरह से वाटर किसी सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज व्हाट इम्बिबेशन इज, व्हाट इज दैट इज व्हाट मैट्रिक पोटेंशियल इज। द मैट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन ड्राई मटेरियल। देखिए समझने की बात कीजिए, कोई एक मटेरियल दैट इज ड्राई मटेरियल, इसके अंदर कुछ भी वाटर नहीं है, और कोई एक मटेरियल है उसके अंदर वाटर भरा भरा है, तो जिसमें जो भी एक ड्राई मटेरियल है वहां पे क्योंकि अंदर कुछ भी पानी नहीं है तो इजिली ये सोक करेगा, इजिली एब्जॉर्ब करेगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। तो एक ड्राई में जहाँ पे ड्राई सीड्स होंगे वहां मैट्रिक पोटेंशियल हाई होगा, और यहाँ पे वाटर की फ्लो हाई होगी, दैट इज, तो यहाँ पे वाटर की फ्लो हाई होगी। और अगर किसी में एक भर भर के पहले से वाटर है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एक्स्ट्रा वाटर टू गो इन, पहले से इसमें काफी इम्बिबेशन है तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो एक असली वेल सॉफ्ट सीड्स हैं, जो पहले से वेल सॉफ्ट है, वहां पे मैट्रिक पोटेंशियल लो होगा। आई होप आप समझ पाएंगे वाटर पोटेंशियल, जो फ्लो ऑफ वाटर का यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। वाटर पोटेंशियल वाज नथिंग दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। तो व्हेन द मैट्रिक पोटेंशियल इज हाई, when the seeds are dry, the metric potential will be high, that is freedom of water अधिक होगी। और जब metric potential कम होगी तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ के अंदर पहले से movement of water काफी ज्यादा हो चुकी है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो जब भी metric potential is maximum, that is most negative value, तो metric potential maximum होगी तो वाटर अधिक अंदर जाएगा। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्वेलिंग ऑफ सोक्ड सीड इन वाटर। अगर आप किसी सोक्ड सीड है उसको वाटर में सोक करो, और जो भी ड्राई सीड है उसको वाटर में सोक करो, सोक्ड सीड को वाटर में सोक करो, तो आपको वहां से मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को आप सबके बनाने के लिए, और काफी एम रहता है हमारा कि सारे कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छे से समझ में आए। सो अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बनाते रहें। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.